हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो सारे? सो वेलकम टू माय चैनल साइंस गुरु और मैं हूं आपका अपना शिव शर्मा। तो बच्चों, आज मैं लेके आया हूं पार्ट नंबर 7 जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ इनफाइनाइट प्लेन चार्ज्ड शीट। ये आ गया। इसके साथ में ये भी लिख देते हैं ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। देखो, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि एक लाइन की वजह से कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, और इसमें हम बात करने वाले हैं कि कैसे उस शीट की फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली जाएगी। तो देखो, हमारे पास यहाँ पे एक शीट है, तो मैं यहाँ पे शीट बना लेता हूँ। एनीवेज ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है तो जस्ट फॉरगिव मी। तो हमने शीट बनाई और इस शीट के ऊपर चार्ज है पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो अप्लाई करना पड़ेगा। देखो, क्योंकि ये एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम की, तो यहाँ पे गॉस थ्योरम लगने वाली है। तो मैंने क्या किया, इसके पास एक गॉसियन सरफेस बना लिया, और ये गॉसियन सरफेस एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में होगा। ठीक है, इसको चिपका लेते हैं यहाँ पे। ओके, तो इसकी जो डेंसिटी है वो है सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, और चार्ज इस पे प्लस क्यू। देखो, शीट की वजह से मान लेते हैं मैं खड़ा हुआ, मेरे अंदर पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां निकलेगी और इलेक्ट्रिक फील्ड वहां निकलेगी। तो इससे भी ऐसे ही होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो इधर निकलेगी E, और एक निकलेगी इधर E। यहां पर 3 सरफेस हैं, एक तो है ये वाला सरफेस, एक है ये वाला सरफेस, और एक है हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी इस तरफ है और मैं कर्व्ड सरफेस एरिया ये वाला लेता हूं, तो इसे मैं लेता हूं इधर ds1 वेक्टर, एंड विच इज एरिया वेक्टर। मैंने बताया था एरिया वेक्टर क्या होता है। ये सरफेस है, सरफेस से जो परपेंडिकुलर होगा उसे बोलेंगे एरिया वेक्टर। ऐसे यहां पे आ गया, ये आ गया ds2, और यहां पर आ गया ds3 वेक्टर, एंड विच इज द एरिया वेक्टर ऑफ दिस कर्व्ड सरफेस। अब यहां पे देखते हैं, ये मार्कर है, ये गोल गोल मार्कर है, एक ये सरफेस, एक इधर वाला सरफेस, इधर वाला ढक्कन, इधर वाला ढक्कन, और एक है ये कर्व्ड सरफेस। तो इसका सरफेस क्या होगा, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, मतलब एरिया वेक्टर क्या होगा। नाउ अब यहां पे ना इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए सबसे पहले मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना होगा। तो ध्यान देंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू शीट। इस शीट की वजह से गॉसियन सरफेस के अंदर कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तो देखो, फाई इज इक्वल टू E डॉट ds1 ओवर क्लोज लूप प्लस ओवर क्लोज लूप E डॉट ds2 प्लस ओवर क्लोज लूप E डॉट ds3। यहां पर एक बाउंड्री खींच देते हैं ताकि हमारा कंटेंट इसके साथ मिसमैच ना हो। तो अब देखते हैं, इसके अंदर डॉट लगा है, तो डॉट लगा तो बेटा ऑब्वियसली इसके अंदर क्या आने वाला है, कॉस थीटा। मैंने बताया था वेक्टर में, जो कि 11th क्लास में पढ़ाया था, कि कॉस थीटा मतलब डॉट प्रोडक्ट और साइन थीटा मतलब क्रॉस प्रोडक्ट। तो फाई इज इक्वल टू ई ds1 कॉस थीटा प्लस, अच्छा ये क्लोज लूप नहीं हटेगा, ये लगा रहेगा, ओवर क्लोज लूप ई ds2 कॉस थीटा, और साथ में यहां पे आएगा ई ds3 कॉस थीटा, यही आएगा। अब ध्यान से देखेंगे यहां पे क्या हो रहा है, यहां पर जो एंगल है थीटा वो क्या है, 0 डिग्री। यहां पे भी थीटा क्या है, 0 डिग्री, बट यहां पे जो थीटा है वो है 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ, थीटा है यहां पर, तो दोनों के बीच में ना 90। तो फाई इज इक्वल टू, एक काम करते हैं, यहीं पर रिप्लेस करते हैं। जो हमारे पास S1 वाला है वो है 0 डिग्री, और ये जो 2 वाला है ये भी 0 डिग्री, और ये जो 3 वाला है वो है 90 डिग्री। क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है तो हम इसी में काम चलाएंगे। नाउ यहां पर देखो, ये cos 90 वाली वैल्यू क्या होगी, 0, क्योंकि cos 90 क्या होता है, 0। आगे बढ़ते हैं। अब ds1 ले लो चाहे ds2 ले लो, दोनों सेम है। तो देखो, E ds1 over a closed loop
प्लस ई ds2 ओवर अ क्लोज लूप। नाउ अगर मैं यहां पर क्लोज लूप की इंटीग्रेशन करूं एंड विच इज ds1 और ds2 की, इन दोनों की जो आएगी वो एक ही आएगी। तो मैं यहां पे एरिया ले लेता हूं, क्योंकि ध्यान से देखो इसका एरिया भी सेम होगा और इसका एरिया भी सेम होगा, दोनों के दोनों सर्कुलर सेक्शन है। तो यहां पर आए हम तो क्या होगा, फाई इज इक्वल टू ई ए ओनली। क्यों? क्योंकि ds का क्या बन गया, a ये आ गया। तो नंबर 1 इक्वेशन मार्क कर दो। नाउ अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस लॉ कहता है दैट फाई इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 ले लेनी है एंड यहां पर फ्रॉम 1 एंड 2 करेंगे, इक्वेट कर देंगे। ई ए इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया। अब अगर मैं यहां पे ई की वैल्यू निकालूं, तो क्या आएगी, ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। चलो यहां तक मुझे लगता है क्लियर हो चुका है, तो इसको डब्बे में डाल के आगे लेके चलते हैं। अब हमें पता है सिंस, देखो सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, इसका मतलब साफ सीधी बता रहा है, कूलम मतलब चार्ज, मीटर स्क्वायर मतलब एरिया, इसका मतलब सिग्मा क्या दे रखा है हमें, क्यू बाय ए। तो यहां पर हमने पढ़ा है सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाय एरिया, विच इंप्लाइज क्यू इज इक्वल टू सिग्मा एरिया। वैल्यू पुट करेंगे यहां पे और देखते हैं जादू। सो ई इज इक्वल टू, यहां पे वैल्यू पुट करी सिग्मा एरिया अपॉन एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब एक चीज मैं भूल रहा हूं, ठीक है, अगर तुम अभी वीडियो देख रहे हो तो जरूर कमेंट करके लिख देना यहां पे। और वो भूल क्या रहा हूं, वो ये भूल रहा हूं कि जब मैंने ADS1 किया तो ऑब्वियसली दोनों सेम थे, तो यहां पर 2 लगना जरूरी है। तो यहां पर 2 लगता चला गया और एरिया से एरिया कैंसिल हो गया एंड विच इंप्लाइज E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। मतलब ये है इससे कितनी भी दूर हो, चाहे हो यहां, चाहे हो यहां, चाहे हो यहां, कितनी भी दूर हो फर्क नहीं पड़ता। फर्क क्या पड़ेगा कि इसकी डेंसिटी कितनी है और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहां पर डिवाइड कर देंगे। तो सिर्फ इतनी ही वैल्यू से हमें पता लग गया कि शीट की वजह से क्या आएगा। अब सोच के देखो, अगर 2 शीट हो तो क्या होगा, 3 शीट हो तो क्या होगा, 4 शीट हो तो क्या होगा, अगर एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो तो क्या होगा, पॉजिटिव शीट रख दे तो क्या होगा। बहुत कुछ होने वाला है, बस वीडियो को एंड तक देखना, बहुत मजा आने वाला है। एक और बात बेटा, कॉपी पेन लेके बैठना, अगेन बताऊंगा। देखो ऐसे करवा के मैं भी करवाऊं, तुम भी करो, मजा नहीं आएगा। तुमने स्क्रीनशॉट ले लेने हैं और इसके बाद फिर सेव कर देने हैं और दोबारा वो स्क्रीनशॉट देखोगे भी नहीं। जब जाओगे ना फर्स्ट ईयर में, +2 करके जब फर्स्ट ईयर गए कहीं पे, बीटेक कर रहे हो या बीएससी कर रहे हो या बी फार्मा कर रहे हो या फिर एमबीबीएस कर रहे हो, जब वहां पर जाओगे ना तब देखोगे अरे ये स्टोरेज कम कैसे होगी। तब स्क्रीनशॉट खोलना और स्क्रीनशॉट खोल के देखना ये डिलीट, ये तो फालतू की चीज़ें हैं, तुमने मार्क करके सारी की सारी एक साथ डिलीट कर देनी है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कॉपी पेन लेके बैठो, ताकि कॉपी में अगर प्रैक्टिस करोगे तो हाथ और दिमाग यानी मसल माइंड कोऑर्डिनेशन बनेगा, जिसकी वजह से ज़्यादा देर तक रिटेन कर पाओगे नॉलेज को और ज़्यादा समझ सकोगे उसे। अब देखेंगे कि अगर 2 शीट होती है तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 इनफाइनाइटली शीट्स, वही ऑफ चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2। अब हमारे पास 2 शीट है। देखो ये दोनों डेरिवेशन जो करवा रहा हूं ना इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए कि न्यूमेरिकल भी तुम्हें यहीं से समझ आने वाला है और आगे जितना भी कैपेसिटर, पोटेंशियल जो भी आगे तुम पढ़ोगे वो सारा इसी पे बेस्ड है। चाहे वो पोलराइजेशन हो, वो कुछ भी हो, इस यूनिट के अंदर इसका बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। इसलिए ध्यान से देखना इस वाले टॉपिक को। सो यहाँ पे मैंने 2 शीट ली, ध्यान देते हैं हम कहाँ पे बनाएंगे, हम यहाँ पे बनाएंगे। सो देखो अब मैंने यहाँ पे 2 शीट ली, एक शीट और साथ में यहां पे ली मैंने दूसरी शीट। अब इसकी जो डेंसिटी है वो है सिग्मा 1, इसकी डेंसिटी है सिग्मा 2। नो, इसके अंदर भी पॉजिटिव चार्ज है और इसके अंदर भी पॉजिटिव चार्ज है। बट क्या चेंज है इसमें कि भाई अगर एरिया सेम है तो भी चार्ज क्या है,
अलग है। क्यों? क्योंकि सिग्मा का फॉर्मूला होता है Q अपॉन एरिया। तो अगर एरिया सेम है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं चार्ज में डिफरेंस है, इसका चार्ज ज्यादा है, इसका चार्ज कम है। इफ सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2 तो इसका चार्ज ज्यादा होगा, अगर सिग्मा 2 ज्यादा है तो ऑब्वियसली इसका चार्ज ज्यादा होगा। अब अगेन हम क्या करने वाले हैं, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। क्योंकि ये 1 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें देगी यहां पे E1, और इधर भी E1 और इधर भी E1। लेकिन जो ये वाली है इधर जाएगी E2 और इधर जाएगी E2 और इधर भी जाएगी E2, ये होगा। अब इसको हम 3 डिफरेंट रीजन में डिवाइड कर लेते हैं। ये हमारे पास 1, ये हमारे पास 2 और ये हमारे पास 3। ये हो गया दोनों शीट के बीच का और ये हो गया दोनों शीट के साइड का। नाउ अगर मैं E1 में निकालता हूं तो ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के दोनों नेगेटिव साइड है, मतलब -E1 माइनस E2 एंड विच इज इक्वल टू माइनस सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पर अगर मैं ध्यान देना 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लूं तो क्या बच गया हमारे पास, माइनस भी कॉमन ले लूं तो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बच गया। क्लियर है? ये आ गया हमारे पास रीजन 1 में। और अगर रीजन 2 की बात करता हूं तो ध्यान देंगे ये वाला पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, ये वाला नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। तो E1 माइनस E2, E1 क्या आएगा सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगेन वही सेम चीज करेंगे, दैट 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन, अंदर बच गया हमारे पास सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। बट यहां पर E1 और यहां पर E2 है। अब देखेंगे E3 में, तो जब E3 आएगा हमारे पास तो क्या आएगा, दोनों के दोनों एक्स एक्सिस की तरफ है और प्लस होने वाली है। तो E1 प्लस E2 मतलब सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एंड 1 एप्सिलॉन नॉट कॉमन, अंदर आ गया सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 3। ये आ गया हमारे पास। देखो ये तो मुझे लगता है कि मुश्किल नहीं था क्योंकि आ गया है। पहले मुश्किल लग रहा होगा, देख के लग रहा होगा अरे ये क्या चीज़ है, 2 शीट की वजह से। तो जिसने पहले नहीं किया होगा उसकी बात कर रहा हूँ, जिसने किया होगा उसके लिए तो बाएं हाथ का खेल था। अब ध्यान से देखेंगे, मान लेते हैं एक स्पेशल केस लेके हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा ग्रीन मार्कर कहाँ पर है, ये रहा। तो हम यहाँ पे एक स्पेशल केस लेते हैं। स्पेशल केस ऐसे लेंगे दैट ये सिग्मा 1 सिग्मा 2 है, तो जो सिग्मा 1 है वो सिग्मा 2 के इक्वल है एंड दिस इज ऑल अबाउट सिग्मा। मतलब तीनों के तीनों, दोनों के दोनों की डेंसिटी क्या होगी, इक्वल होगी। सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 होगा। तो हमने कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। तो E1 इज इक्वल टू सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा सिग्मा 2 सिग्मा। तो क्या आया हमारे पास -1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 सिग्मा। ना 2 से 2 कैंसिल हो गया और क्या आया माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये कहां होगा, लेफ्ट साइड वाले में। अब यहां देख लेते हैं, यहां पे क्या होगा E2 इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज सिग्मा माइनस सिग्मा, क्या आएगा 0। वाओ, ये तो बहुत जबरदस्त देखने को मिली है। मतलब ये है कि 2 शीट पे अगर सेम चार्ज हो तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 0। इसे भी देख लेते हैं। इसके बाद बहुत ही जबरदस्त चीज बताने वाला हूं जो तुम्हें कोई नहीं बताएगा। E3 इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट और यहां पर आया सिग्मा प्लस सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट एंड E3 इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 सिग्मा, 2 से 2 गए एंड E3 हमारे पास जो आया वो आया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो बढ़िया चीज देखते हैं। मान लेते हैं तुम एक कमरे में बंद हो और कमरे में बंद हो, ऐसे कमरे में बंद हो जो कि बिल्कुल लोहे का बना हुआ है, मतलब मेटल का, मेटल रूम बोल सकते हैं। ऊपर से लाइटनिंग गिरी,
लाइटनिंग गिरने के बाद तुम्हारे पूरे के पूरे घर में चार्ज हो गया है। लेकिन तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम लोगों ने क्या किया, जो फर्श डलवा रखा है वो रबर का है, उसमें मेटल नहीं है, मतलब तुम कहीं भी मेटल से टच में नहीं हो। अगर तुमने मेटल को नहीं छुआ हुआ है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो। और साइंस के हिसाब से, फिजिक्स के हिसाब से ये पता लगेगा कि भाई अंदर हमें करंट नहीं लगेगा, क्योंकि जो शेल है वो क्या करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है, एक शील्ड प्रोवाइड करता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, जो कि नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इसलिए बोल रहा हूं कि ये वाला इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो सेकंड चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, इसलिए ध्यान से करेंगे। और यही रीजन है जो हम फैराडे केज पढ़ते हैं, उसमें भी यही सेम रीजन है। वो क्या कहते हैं, फैराडे जी ने कहा है कि अगर तुम किसी गाड़ी के अंदर बैठ जाओ और सारे के सारे शीशे बंद हैं और अगर उसके ऊपर बिजली गिरती है तो जो कार है, कार के ऊपर जितना मर्जी चार्ज हो तुम्हें करंट नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि मेटल की बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो। और यही रीजन है जो गाड़ी के दरवाजे होते हैं, अंदर के सारा का सारा इंटीरियर होता है वो सारा सारा प्लास्टिक या फिर फाइबर का दिया जाता है। और जो सीट्स होती है वो भी हमारे इंसुलेटेड होती है, मतलब हमें करंट नहीं लगेगा। जो मैट होता है वो भी इंसुलेशन प्रोवाइड करता है हमें नीचे से, सरफेस से नीचे से। तो बस इतनी बात कहनी थी मैंने, हो गया। अब देखेंगे कि क्या होगा अगर मैं इसे पॉजिटिव कर दूं, इसे नेगेटिव कर दूं। वाओ, ये जबरदस्त चीज होने वाली है, तो ये जरूर देखना। क्यों? क्योंकि यहां पे कुछ ना कुछ चेंज होगा। तुम्हें लग रहा है इजी है, लेकिन जब करके दिखाऊंगा तुम कहोगे अरे ये तो पता ही नहीं था, पता था लेकिन ध्यान ही नहीं था, मतलब हम तो करते ही ना इसे। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चों, तो जैसे मैंने बताया कि इस बार एक प्लस होने वाला और एक माइनस होने वाला है, तो सेम सब कुछ रहेगा, बस वो प्लस हो गया और वो माइनस हो गया और कोई फर्क नहीं है। तो साथ में बनाते हैं शीट। इतनी बड़ी शीट ना बना के हम छोटी सी शीट बना लेते हैं, फिर नीचे जगह नहीं बचती है मेरे लिए, मैं नहीं मानूंगा। तो प्लस 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 माइनस 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 माइनस। इसकी है प्लस सिग्मा 1 और इसकी है माइनस सिग्मा 2, मतलब ये चार्ज तो है लेकिन इसमें पॉजिटिव है, इसमें नेगेटिव है। एक सेकंड में देख लूं वीडियो चल रही है कि नहीं चल रही है। बहुत बार शोशा हो जाता है, मैं वीडियो ऑन करना भूल जाता हूं और यहां पर कांड हो जाता है। ओके, तो यहां पर क्या हुआ, ये पॉजिटिव है और पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा निकलती है और नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जाती है। यही स्टेप था जो हमें पता करना था और इसी स्टेप के साथ डेरिवेशन की शुरुआत हो चुकी है और हमें समझ आना शुरू हो चुका है। अगेन इसको डिवाइड कर लेते हैं, कमरा नंबर 1, कमरा नंबर 2, कमरा नंबर 3। तो पहले रूम में E1 जो आया हमारा वो आएगा, देखो ये है हमारे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, ये है हमारे पास पॉजिटिव एक्सिस की तरफ। इसका मतलब सिंपल सी बात है कि E2 माइनस E1। बट ध्यान रखना, कभी भी ऐसा काम करोगे ये मत कर देना कि ये माइनस दोबारा से यहां पुट कर दो। मतलब ये बताना चाह रहा हूं मैं कि E2 कितना है हमारे पास, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट तो लिखूंगा लेकिन साथ में माइनस नहीं लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं यहां पर मैग्नीट्यूड ले रहा हूं, ठीक है, माइनस नहीं लगाऊंगा। ध्यान रखना, माइनस जरूर डेंसिटी है, मैं ये नहीं कह रहा माइनस नहीं है, लेकिन यहां पे दो बार माइनस हो जाएगा ना। इस माइनस की वजह से ही तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उल्टी ली है। अब फिर से माइनस लगाऊंगा, ये तो उल्टा हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। फायदा क्या है, तो भाई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और ये कितना है 2 माइनस ये आया सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कॉमन लेंगे 1/2 एप्सिलॉन नॉट, अंदर आ गया सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1। फिर आई बारी दूसरे कमरे की और दूसरे कमरे में हमने फिर से बंद कर दिया, दोनों की दोनों सेम डायरेक्शन में। तो E1 प्लस E2, मैग्नीट्यूड बार बार नहीं लगाऊंगा बट ध्यान रखना यहाँ पे मैग्नीट्यूड ही होता है। E1 हमारे पास आया कि सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और यहाँ आया हमारे पास सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों को कॉमन लो, अंदर आया सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। दूसरे कमरे की कहानी खत्म। तीसरे कमरे में चलते हैं। तीसरे कमरे में ये है नेगेटिव, ये है पॉजिटिव। E1 माइनस E2, दो डंडे लगा के मैग्नीट्यूड शो कर दो और इसके बाद जो E1 आया हमारे पास वो आएगा सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो क्या आ गया हमारे पास 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन लेने के बाद सिग्मा 1 माइनस सिग्मा
2। तो अगर ये वाला केस तुम्हें कहीं ना कहीं रिलेटेबल लग रहा है, इसका मतलब तुम सेकंड चैप्टर पढ़ चुके हो, कैपेसिटर के बारे में थोड़ा बहुत जानते हो, क्योंकि कैपेसिटर में ये कंसेप्ट बहुत ही काम आने वाला है। अब बात करेंगे स्पेशल केस की। अब देखो, स्पेशल केस स्पेशल लोगों के लिए होते हैं, जैसे मैं हो गया, तुम हो गए, हम सब स्पेशल हैं। तो स्पेशल करने के लिए हमें स्पेशल होना ज़रूरी है, तो यहां पर लिख देंगे हम स्पेशल केस। तो स्पेशल केस में सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा आ गया। इसके साथ ही मार्कर की इंक होगी खत्म, और यहां पर हमने शुरू कर दिया अपना काम ब्लैक मार्कर से। तो E1 इज इक्वल टू 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा माइनस सिग्मा। हाय रब्बा, यहां तो आंसर आ गया 0। और E2 निकालेंगे तो देखते हैं यहां पे क्या आने वाला है। 2 यहां पे क्या था, 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा प्लस सिग्मा 2 सिग्मा, 2 से 2 कटा, E2 आ गया हमारे पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। वाओ, दैट्स अमेजिंग, इंप्रेसिव, क्वाइट इंप्रेसिव। 2 वर्ड इंग्लिश के सीखे मैंने इंस्टा रील से, और तुम्हारे पे पेल दिए। 0 आया, E3 में भी क्या हो गया, 0। देखो, कुछ ना कुछ दाल में काला है। क्या काला है कि भाई जब पॉजिटिव पॉजिटिव थे तब हम अंदर बच गए थे बैठ के, लेकिन अगर 2 शीट रख दो, मतलब ये कि ये वाली दीवार हो पॉजिटिव, ये वाली दीवार हो नेगेटिव, तो हम नहीं बचेंगे। ये भी अच्छा कंसेप्ट है, बहुत बढ़िया। मतलब याद रखने वाली बात है, अगर पूरा का पूरा कमरा बंद है और मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों तरफ पॉजिटिव है तो हम बच जाएंगे। अगर एक तरफ पॉजिटिव है एक तरफ नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हवा से क्रॉस करेंगे और हम नहीं बचेंगे, क्योंकि वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रेवल करती है। याद है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ा था हमने, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड व्हिच इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो फ्री स्पेस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो करती है, वहां पे भी हमें करंट लग जाएगा। और यही रीजन है कि अगर हम हवा में लटके हों और ऊपर से बिजली आए तो शायद हमें करंट लग जाएगा। रीजन जैसे समझ नहीं आया होगा, मुझे पता है। अच्छा, आ गया हो तो ठीक है, नहीं आ गया हो तो ये समझो तो बेटा ये हमारे पास क्लाउड है, और क्लाउड पे ढेर सारा पॉजिटिव चार्ज है, जिसकी वजह से यहां पे हो गया है नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट ड्यू टू इंडक्शन। अब मान लेते हैं यहां पर मैं हवा में लेटा हुआ हूं, आराम कर रहा हूं, यहां से अगर लाइटनिंग गिरी, लाइटनिंग गिरने के बाद मेरे उड़ जाएंगे छितड़े, मेरे बाल खड़े हो जाएंगे और मैं नहीं बचूंगा। और ये क्योंकि ये तो यहां जाएगी मेरे को क्रॉस करके, तो अगर पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में आ गया तो तुम्हारी भाई खैर नहीं है। ओके, तो ये बात मेरे को लगता है याद रहेगी, ये बात नहीं भूलोगे, क्योंकि इससे बढ़िया चीज पूरे चैप्टर में नहीं है। ना तो ईजी है इससे ज़्यादा, और ना इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो ये था तुम्हारे पास सारा कंसेप्ट, इतना ही था बस इस डेरिवेशन का, और कुछ नहीं था। तो इस वीडियो का एंड हम यही करने वाले हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।